भक्तजनों, आज हमारा हिंदुस्तान शूरवीरों की वीरता के लिए, सतियों के सत के लिए एवं देवी देवताओं के चमत्कारों के लिए पूरे विश्व में अग्रणी है। ऐसा ही एक चमत्कार दिल्ली की रहने वाली एक महिला के साथ हुआ। इस चमत्कार का एक एक शब्द सत्य एवं शिक्षाप्रद है। तो आइए सुनते हैं ये पावन पवित्र कथा। भगत के वश में हैं भगवान। भगत के वश में हैं भगवान, भगत के वश में हैं भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में हैं भगवान, भगत के वश में हैं भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में हैं भगवान, भगत के वश में हैं भगवान। जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो। दिल्ली में रहने वाली ये परम कृष्ण भक्त थी। जब तब मौका लगता तब वृंदावन जाकर अपने कृष्ण लला के दर्शन करती और सदैव उनकी भक्ति में मगन रहती। यहाँ तक कि कभी कभी तो वो अन्न जल ग्रहण करना भी भूल जाती। घर वाले पहले तो उसे भक्ति समझते रहे, फिर धीरे धीरे उसकी इस आदत से परेशान होने लगे। परंतु वो कृष्ण दीवानी थी कि सदा अपने कन्हैया लाल की भक्ति में मगन रहती थी। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागी इनसे, प्यार करन वो लागी इनसे, अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में हैं भगवान, भगत के वश में हैं भगवान। कृष्णा 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 मेरे कृष्णा प्यारे कृष्णा। दिल्ली की रहने वाली थी भक्तों। दिल्ली में ही शादी हो गई, अपने ससुराल आ गई, परंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। छोटे छोटे बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादियां भी हो गई, परंतु इसने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। लेकिन जब बुढ़ापा आ गया भक्तों, तो चलने फिरने में असमर्थ हो गई। तो आखिरी बार वृंदावन गई और वहां से अपने कृष्ण लला की एक छोटी सी मूर्ति ले आई। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लड़ा कर रखे। हमेशा सजा कर रखे, वो लाड
भाग के देखे, वो रात को जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती अपने लला का ध्यान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो। भक्तजनों, जन्माष्टमी का दिन आ गया, परंतु दुर्भाग्य से उस बुढ़िया माई की तबीयत खराब हो गई। अपने बेटे बहू से बोली, बच्चों मेरे कृष्ण लला को दूध से स्नान करा दो, माखन मिश्री का भोग लगा दो, चंदन घिसकर पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगा दो। आज इनका जन्म दिवस है, इनके कपड़े बदलकर इन्हें नए नए वस्त्र पहना दो। इतना सारा काम बेटे बहू को झंझट के समान लगने लगा, किंतु माँ की तबीयत खराब देख बेमन से वो दोनों माँ के बताए काम में लग गए। कपड़े बदलने के लिए ज्यों ही कृष्ण लला की मूर्ति को उठाया, अचानक मूर्ति उनके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई। बगल के कमरे में माँ बैठी हुई थी, उनके कलेजे को धक्का सा लगा। माँ का दिल जान गया कोई न कोई अनहोनी अवश्य हुई है। पूछने पर बेटे बहू ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं है माँ, कपड़े बदलते समय मूर्ति हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई है, अब उठाकर उसे ऊपर रख दिया गया है, आप चिंता मत कीजिए। ये सुनना था कि बुढ़िया का कलेजा सन्न सा रह गया। भक्तों बोली, बेटा तू कहता है कुछ नहीं हुआ, परंतु मेरा छोटा सा लला इतनी ऊपर से गिरा, पता नहीं कहां कहां चोट लगी होगी, पता नहीं मेरा लल्ला सही सलामत है भी या नहीं। अपने बेटे बहू से वो रो रो कर ये कहने लगी, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। कृष्णा 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 मेरे कृष्णा प्यारे कृष्णा। माँ डॉक्टर बुलाने के लिए बार बार जिद करने लगी। बेटे बहू ने लाख समझाया पर माँ नहीं मानी। भक्तों, बेटा जोर से माँ से बोला, अरे माँ क्या तू पागल हो गई है जो एक मूर्ति के लिए डॉक्टर बुला रही है। आस पड़ोसी देखेंगे डॉक्टर को और ये सारा किस्सा सुनेंगे तो हम पर हंसेंगे, कहेंगे माँ तो पहले से ही पागल है, बेटा और बहू भी पागल हो गए हैं।
जो एक मूर्ति के लिए डॉक्टर लेने जा रहे हैं। शोर शराबा सुनकर घर में आस पड़ोसी इकट्ठे हो गए। जब बात पूछी तो बेटे ने सारा वृतांत सुनाया कि किस तरह से हाथ से लड्डू गोपाल की मूर्ति फिसल गई, और तब से माँ कहने पर लगी है कि मेरे लल्ला को चोट लगी है, जाओ उसके लिए डॉक्टर लेके आओ। अब आप ही बताइए भाई साहब, क्या इस पीतल की मूर्ति के लिए डॉक्टर लाने की आवश्यकता है? इस पर एक सयाने पड़ोसी ने समझाया, जब बुढ़िया कहती है बेटा तो डॉक्टर को ले आओ, उसे 2 गुनी फीस देकर सारी बात समझा देना। वो आकर मूर्ति का मुआयना करेगा और कह देगा कि माँ सब कुछ ठीक ठाक है। आपकी माँ का दिल भी रह जाएगा। बेटे के बात समझ में आई, वो जाकर डॉक्टर को ले आया। पहले से ही 2 गुनी फीस दे दी थी। डॉक्टर इस पर तैयार हो गया, घर आया, मूर्ति का मुआयना किया और उस बुढ़िया माई से ये बोला, बना पीतल का मैया ये तेरा शाम सलोना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना। बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना। सारी दुनिया में ढूंढो वहम की दवा नहीं है, चोट पीतल को लागे ऐसा तो हुआ नहीं है। चोट पीतल को लागे ऐसा तो हुआ नहीं है। केवल तेरी ममता है ये, केवल तेरी ममता है ये, मूर्ति है बेजान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो। डॉक्टर की बात सुनकर बुढ़िया माई ने उससे कहा, अरे डॉक्टर तेरी उम्र क्या होगी? डॉक्टर ये प्रश्न सुनकर हक्का बक्का रह गया। बोला माई 65 साल की उम्र है मेरी। माई बोली, तो डॉक्टर तूने अपनी जिंदगी के 65 साल बर्बाद कर दिए हैं। तुझे इतना भी नहीं आता कि मरीज को देखे बिना रोग पकड़ नहीं सकते? तूने मेरे लल्ला को दूर से ही देखकर कह दिया कि ये पीतल की मूर्ति है, कम से कम इसको अपना आला लगाकर ढंग से चेक तो करता। डॉक्टर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, थोड़ा क्रोधित भी था। उसने कहा, ले माई तेरा वहम निकाल देता हूँ, और उसने मूर्ति के माथे पर हाथ रखा। बोला, माई क्या है? देख कुछ नहीं है। उसने मूर्ति के सीने पर हाथ रखा। बोला, माई क्या है? कुछ नहीं है। उसने मूर्ति की नब्ज पकड़ी। बोला, माई क्या है? कुछ नहीं है। तब बुढ़िया माई बोली, डॉक्टर अभी मेरे लल्ला बहुत छोटा है, तू बूढ़ा हो गया है, जो अपना आला लगाए बगैर केवल हाथ से मेरे लल्ला की जांच पड़ताल कर रहा है। कम से कम अपना आला लगाकर मेरे लाल की धड़कनें एक बार देख तो ले। बुढ़िया का वहम दूर करने खातिर डॉक्टर ने अपना आला कान में लगाया, और ज्यों ही उसका दूसरा सिरा मूर्ति के सीने पर लगाया तो क्या हुआ, आइए सुनते हैं। आला सीने से लगाया तो डॉक्टर था चकराया। उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया। देख के अद्भुत माया वो रह गया हक्का बक्का।
पसीना लगा पहुंचने, छूट गया उसका झक्का। पसीना लगा पहुंचने, छूट गया उसका झक्का। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो। मूर्ति का सीना धड़क रहा था भक्तों। डॉक्टर के होश उड़ गए, हाथ कांप रहे थे। मन में सोच रहा था, अभी तक तो बुढ़िया माई का वहम समझ रहा था। उसी का वहम दूर करने हेतु बार बार धड़कन चेक की, लेकिन आश्चर्य, मूर्ति का सीना धड़क रहा था। डॉक्टर ने अपना आला कान से निकाला, पसीने से लथपथ जमीन पर बैठ गया। इस पर बुढ़िया माई ने पूछा, अरे डॉक्टर, कुछ समझ में आया या नहीं? मेरे लल्ला को क्या हुआ है? अब तो ठीक है ना? डॉक्टर ने बड़ी हिम्मत बटोर कर कहा, हे माई, मैं डॉक्टर हूँ, नब्ज देखकर सारी बीमारी देख लेता हूँ। मैया, मुझे सारा माजरा समझ में आ गया है। जो कन्हैया के दिल की धड़कन सुन ले, उसकी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश तो हो ही जाता है। डॉक्टर के भी ज्ञान चक्षु खुल गए थे भक्तों। वो बोला, हे माई, ये न समझना कि वो लल्ला तेरी बहू के हाथ से फिसल कर गिर गया था। वो लल्ला तो तुझसे मिलने के लिए तड़प रहा था, जो तुझे देखने खातिर बहू के हाथ से फिसल कर तेरे पास आना चाहता था। इसलिए माँ, तेरा वहम वहम नहीं, वो तो एक अविरल भक्ति की धारा है, जिसमें हर कोई गोते लगाना चाहता है। माँ से मिलने की खातिर ये लल्ला मचल गया था, तुम्हारी गोद में आने ये लल्ला उछल गया था। तुम्हारी गोद में आने ये लल्ला उछल गया था। तू इसको गोद में ले ले, लाल मुस्काने लगेगा, गोद में खुद भी नाचे, तुझे भी नचाने लगेगा। गोद में खुद भी नाचे, तुझे भी नचाने लगेगा। कस के पकड़ना लल्ला तेरा, कस के पकड़ना लल्ला तेरा, थोड़ा सा शैतान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। कृष्ण 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 कृष्ण, मेरे कृष्ण प्यारे कृष्ण। डॉक्टर इतना कहकर उठा, ब्रीफ केस भी वहीं छोड़ दिया, अपना आला भी जमीन पर फेंक दिया। जो 2 गुनी फीस ली थी उसे जेब से निकाली और गद्दे पर पटक दी। उठकर जाने लगा। बुढ़िया बोली, अरे डॉक्टर, अपना सारा सामान, अपनी फीस छोड़कर कहाँ जा रहा है? डॉक्टर पलटकर बोला, हे माई, अब इस सामान की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, अब मेरे लिए ये सब बेकार है। डॉक्टर की आंखों में आंसू थे। आंसू भरकर बुढ़िया माई से ये बोला, देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ।
बुला कर तुमने मुझको बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। बनवारी माँ तू नहीं पागल, बनवारी माँ तू नहीं पागल, पागल सारा जहां। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो। भक्तजनों, इस करिश्मे को सुनकर, इस सच्चाई को तो आपको भी स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भक्तों, माँ की ममता के आगे देखो भगवान बिहारे। एक पीतल की मूर्ति देखो किलकारी मारे। एक पीतल की मूर्ति देखो किलकारी मारे। भावना होगी सच्ची जो दिल में प्यार होगा, हमेशा इस धरती पे यूं चमत्कार होगा। हमेशा इस धरती पे यूं चमत्कार होगा। मैया तुझको तेरे लला को, मैया तुझको तेरे लला को कोटि कोटि प्रणाम। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के